हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आगे पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है उसका रीजन क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता का कारण। तो देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय है, तो इसको यदि हम जल के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएं तो जल के साथ में रिएक्शन करवाने से ये इक्विलिब्रियम मीडियम में होता है जल के साथ, और एक प्रोटॉन यहाँ से देता है जो जल के लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिससे हमें मिलता है RCO माइनस प्लस H3O प्लस। यानी दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, आयन है, एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन। तो इस पॉजिटिव आयन को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। तो याद रखें, नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा या तो आपको लास्ट में ATE वर्ड मिलेगा या IDE वर्ड मिलेगा। तो ये कुछ याद रखने वाले पॉइंट हैं कि नेगेटिव चार्ज को कैसे पहचाने के नाम से उसको पता लगा सकते हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज है IUM, EM जो वर्ड है ये पीछे मिलेगा आपको एज ए सफिक्स मिलेगा EM वर्ड, किसके लिए, किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए, जैसे अमोनियम, अमोनियम, हाइड्रोनियम, इस तरीके से जिसमें EM वर्ड मिले उसका अर्थ है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को जल के साथ मिलाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम मीडियम में होता है और उसमें दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं। जब इस पर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है, सबको पता है क्या, उत्पाद की सांद्रता का गुणनफल अपॉन क्रिया कारक की सांद्रता का गुणनफल, और इसे डिनोट करते हैं RCOO माइनस H3O प्लस अपॉन RCOOH H2O। क्लियर। अब इसी को हम आगे, यदि इस प्रोपोर्शनल टू को हटाना है तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए कोई कांस्टेंट यूज करेंगे। कौन सा, तो देखो K इक्विलिब्रियम बराबर KA RCO माइनस H3O प्लस अपॉन RCOH, और H2O को भी यहां लिख सकते हैं इस तरफ, तो H2O। तो देखो ये अपने पास इक्वेशन निकल के आती है। इसमें K इक्विलिब्रियम क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है। Ka क्या है, तो Ka है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अम्ल वियोजन स्थिरांक। तो इस प्रकार से हमें यहां से Ka निकालना है। तो Ka क्या है, तो देखो Ka जो है इसको माइनस log Ka में लिखने पर इसको कहा जाता है pKa, और pKa वैल्यू प्रत्येक जो अलग अलग कंपाउंड है उनके लिए अलग अलग होती है। pKa वैल्यू यदि बढ़ती है तो क्षारीयता बढ़ेगी। केवल इतना याद रखना है 12th बेस पे कि pKa वैल्यू बढ़ती है तो क्षारीयता बढ़ती है, pKa वैल्यू घटती है तो अम्लीयता बढ़ती है। ये याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, और किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का pKa वैल्यू जो है वो 4 से 5 होता है। तो ये याद रखें, pKa वैल्यू कार्बोक्सिलिक अम्ल का कितना है एग्जाम के लिए। pKa वैल्यू का अम्लीयता क्षारीयता से संबंध क्या है ये भी याद रखें। दूसरा, इसमें जो इक्विलिब्रियम में आयन बन रहे हैं वो किस प्रकार से द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लगाएंगे तो कौन सी समीकरण हमारे पास प्राप्त होगी। तो ये सब देखने वाले पॉइंट हैं। देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो नेक्स्ट हम इसका कारण देखें। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता का कारण क्या है, तो कारण की बात करें तो इसके लिए हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की।
तो जब ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, कंजुगेट में है, तो दूसरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और हाइड्रोजन। अब देखो इसमें क्या है कि दूसरी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन ये लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि किसी भी विद्युत धनी इलेक्ट्रॉन, या हम बोल दें विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन कैसा है, विद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, लेस स्टेबल है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के जो नियम हैं वो उनमें कहा जाता है कि जो विद्युत ऋणी परमाणु हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तब वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें क्या है, कारण क्या है कि पहले से विद्युत ऋणी था और अब इलेक्ट्रॉन की कमी और हो गई, तो इससे इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थी, विद्युत ऋणता, वो बढ़ गई। अब क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, हाइड्रोजन से, और जल्दी से जल्दी प्रोटॉन को त्यागने की कोशिश करेगा। तो इसकी जो दूसरी स्ट्रक्चर है प्रोटॉन त्यागने के बाद में, वो हम लिख सकते हैं CO माइनस। तो यहां से जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा, जब इसके साथ में स्ट्रक्चर कंजुगेट में है, तो यहाँ दूसरे ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, तो बनाएगा कार्बन ऑक्सीजन माइनस। तो देखो ये स्ट्रक्चर है फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड है और ये फोर्थ। तो देखो यहाँ जो ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, ये वाली दोनों स्ट्रक्चर हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, और ये दोनों स्ट्रक्चर हैं कार्बोक्सिलेट आयन की, कार्बोक्सिलेट आयन की। तो याद रखना इन दोनों स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल ये दोनों स्ट्रक्चर हैं। कारण क्या है कि इनमें दोनों में नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ आता है, ऑक्सीजन के ऊपर। पहला कारण है नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे। दूसरा कारण क्या है ज्यादा स्टेबल होने का, कि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन जो है, चार्ज सेपरेशन जो है वो एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पर चार्ज सेपरेशन एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, कौन सी में, सेकंड में। उसमें दोनों चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है, प्रेजेंट है, और इस वजह से अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये अनस्टेबल है किसकी तुलना में, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर की तुलना में। अब जो ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, वो ज्यादा समय तक रहने की कोशिश करती है या जल्दी से बनने की कोशिश करेगी। तो इसलिए बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी से जल्दी H+ त्याग करके कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये सब पता किससे चलता है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण। तो देखो इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, दोनों को लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन के लिए। अब यदि इसकी तुलना करके देखें किसी और कंपाउंड के साथ में, तो देखो अल्कोहल फिनोल के साथ इसकी तुलना करें, ये ज्यादा एसिडिक है इसकी तुलना में, फिनोल की तुलना में। तो ये इसका एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। कारण क्या है, तो कारण देख लो, इसका रीजन क्या है। यहाँ जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो यहाँ कंजुगेशन में है, दोनों स्ट्रक्चर इसकी जो है उनमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है जो स्टेबल होता है। लेकिन एरोमेटिक रिंग की बात करें तो एरोमेटिक रिंग में ऑक्सीजन पे नेगेटिव तो है, लेकिन ये जब कंजुगेशन में जाता है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आता है। कितने स्ट्रक्चर में, एक यहाँ पर एक पैरा पे आएगा और एक ऑर्थो पे, यानी 3 स्ट्रक्चर में, 5 में से 3 संरचनाओं में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है। और कार्बन क्या है, विद्युत धनी है, इसलिए ये लेस स्टेबल होगा कार्बोक्सिलेट से। इस तरफ देखें तो यहाँ बनता है RO- और ये क्या है, एक एल्कोक्साइड
आयन, और एल्कोक्साइड आयन में यहाँ R क्या है प्लस I प्रभाव वाला, इसलिए और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो ये इसका क्रम है, ये इनका रीजन हो गया। इसको देखो एक बार फिर हम अब लिखते हैं आगे प्रतिस्थापियों के प्रभाव। प्रतिस्थापियों का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो प्रतिस्थापी का प्रभाव, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके साथ में यहाँ जो समूह जुड़ा होगा उसका इसकी अम्लता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कैसे कि यहाँ जुड़ने वाला समूह यदि कोई प्लस I प्रभाव वाला है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरफ देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ ऑक्सीजन के बंध के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरफ आने चाहिए थे उनकी कमी को कौन पूरा कर रहा है, प्लस I समूह। इसलिए प्लस I समूह के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है, प्लस I समूह क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल टू होते हैं क्षारीयता के। दूसरी बात, प्लस I समूह जो हैं या प्लस I प्रभाव वाले समूह बोल सकते हैं, वो क्या है 1/, अम्लीयता लिख सकते हैं, अम्लीयता को घटाते हैं। माइनस I वाले जो हैं वो अम्लीयता को बढ़ाते हैं, और माइनस I वाले क्षारीयता को घटाते हैं। ये चारों रिलेशन अच्छे से देखो। तो ये रिलेशन अपने को लिखने हैं। तो देखो यहाँ यदि प्लस I प्रभाव है, प्लस I प्रभाव है तो अम्लीयता क्या होगी, कम हो जाएगी। यदि यहाँ पे माइनस I समूह होता तो माइनस I समूह क्या करेगा, अम्लीयता को बढ़ाता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी। प्रोपोर्शनल टू का अर्थ यही है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल की बात करें तो प्लस I प्रभाव माइनस I प्रभाव, हम एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी किससे बढ़ रही है, माइनस I से। तो माइनस I वाले समूह कौन कौन से हैं, तो देखो एक CF3 समूह है माइनस का, इसके अलावा कौन है, NO2 है, साइनाइड है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फेनिल है। तो ये सब जो समूह है इनके माइनस I प्रभाव का क्रम हमने लिख दिया। अब एग्जाम्पल की बात करें कि किस कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो देखो COOH CH2 और इसके साथ जुड़ा हुआ है NO2, ठीक। या फिर यहाँ पर डायरेक्ट NO2 जोड़ दें तो इसका माइनस I प्रभाव है, ठीक है। और यहाँ COOH के साथ में कोई और समूह इसमें से जैसे ब्रोमीन हमने लिया हुआ है, तो इन दोनों की तुलना करें तो ज्यादा माइनस I प्रभाव किसका है, NO2 का। तो ये ज्यादा एसिडिक होगा तुलना में किसके, ब्रोमीन वाले के। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जो अपने को करने हैं कि सबसे ज्यादा माइनस I प्रभाव वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, कम माइनस I प्रभाव वाला कम एसिडिक होगा। यदि एल्किल समूह जोड़ दें प्लस I वाला किसी कार्बोक्सिलिक समूह के साथ में COOH के साथ में, यदि यहाँ एल्किल समूह जोड़ दें C2H5, तो ये क्या है एल्किल समूह, और इसका प्रभाव कौन सा है, प्लस I। और प्लस I प्रभाव कहाँ है, प्लस I प्रभाव अम्लीयता को घटाता है, इसलिए ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो ये सब प्रभाव थे एसिड के ऊपर, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता के ऊपर। और अपना चैप्टर जो था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास से एमीन के लिए यानी नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं उसका चैप्टर 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो।